नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। असम में बीजेपी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों पर अतिक्रमण कर घर को जमींदोज किया जा रहा है। एसडीपीआई ने लगाया आरोप। आपको बताते चले, असम में जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन जुल्म बढ़ती जा रही है। अभी लगातार मुसलमानों को घरों और मस्जिदों मदरसे को तोड़ी जा रही है। मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है। इसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है। वहीं पूर्णिया जिला कार्यालय ऑफिस हजरतगंज से लाइन बाजार भट्टा बाजार होते हुए डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला गया। इस पैदल मार्च में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। एसडीपीआई जिला अध्यक्ष साहिबुल इस्लाम ने कहा कि भाजपा सरकार मुसलमानों को अतिक्रमण के नाम पर गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर बेघर करना चाहती है। वहीं जिला महासचिव मोहम्मद तारिक ने कहा कि मुस्लिम दुश्मनी का नतीजा है और खौफ ज़दा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। एसडीपीआई जिला कमेटी मेंबर आबिद हुसैन ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि जिन लोगों के आशियाने को बुलडोजर से तोड़ा गया है, हर बेघर परिवार को सरकार आवास प्रदान करे और 30-30 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। यहाँ पूर्णिया में पैदल मार्च जो निकाले, किस विषय को लेकर पैदल मार्च निकाले आप लोग? विषय यह है कि आसाम के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो आसाम के गरीब लोग हैं, ये बीजेपी सरकार आने के बाद आसाम में एक तो एनआरसी लागू किया। लागू करने के बाद पता चला कि मुसलमान एनआरसी में आया ही नहीं है, हमारे हिंदू भाई लोग ज़्यादा आए। लेकिन अभी उससे भी बीजेपी सरकार को जब पेट नहीं भरी, तब क्या किया, आसाम के मुसलमानों का घर को तोड़ दिया गया, गरीबों का घर को तोड़ दिया गया। जो हज़ारों साल से घर में रहते हैं, जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, उसका घर को तोड़ दिया गया बेवजह। आसाम सरकार बेवजह गरीब लोग का घर, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के घर को तोड़ दिया गया आसाम सरकार। इसीलिए हम लोग आज पैदल मार्च रखे हैं, हजरतगंज से आपका आरोसा चौक तक पैदल मार्च रखे हैं। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं ये घटना कि आसाम में हुई है, आसाम के किस शहर में हुई घटित हुई घटना? आसाम के आप धुबड़िया और ग्वालपाड़ा में एक ये हुआ है। वहाँ के 32,000 लोग अभी बेघर हैं। जी, तो अभी जो है कि आसाम में कुछ दिनों से ही मुसलमानों पर बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। तो ये आज कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे में आप जो हैं अभी पैदल मार्च निकालें, इससे पहले भी तो असम में मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा था, अत्याचार हो रहा था, मदरसे को बुलडोज किया जा रहा था। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग सरकार के साथ सामने उसके सामने में एकदम खड़ा होकर सरकार के सामने में हम लोग बोल रहे हैं कि आसाम में जो भी मुसलमान है, शुरू से जो रह रहे हैं, उसका आधार कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन बावजूद भी उनका घर को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी सरकार ये तोड़ने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ खास करके बीजेपी सरकार को कि ये जो गंदा सियासत है, ये गंदा सियासत करना बीजेपी सरकार बंद करे। नहीं तो आज पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पैदल मार्च निकालें, कल पटना का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर उससे भी नहीं होता तो हम लोग पार्लियामेंट के घेराव करेंगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आपने जो पैदल मार्च निकाली है आज, अगर इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है तो आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे? हम लड़ाई जारी रखेंगे। अगर ये हो तो रोड को जाम करेंगे, रोड को जाम कर भी नहीं होता, अच्छा, हड़ताल में बैठेंगे। अच्छा, इस पैदल मार्च के जरिए से आप असम सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? असम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे गरीब भाई का घर तोड़ा गया, उसका घर फिर से बनाया जाए और उनको फिर से जगह दिया जाए। और जो दोषी है, असम सरकार हो या प्रशासन हो, मैं पूरा नेशनल के सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि असम में जो अभी बर्बरतापूर्ण तरीके से लोगों का घर बुलडोज किया गया, इसमें जो लोग भी दोषी है, चाहे वो प्रशासन हो, कोई भी हो, यानी आप केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो? जी, केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो जितना भी घर टूटा गया है, सब हमारे इंडिया के नागरिक है, सबका आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सबका राशन कार्ड है। ये जो बीजेपी सरकार गंदी सियासत कर रहे हैं, ये गंदी सियासत करना बंद करे। नहीं तो आज हम रोड पर उतरे हैं, हम रोड जाम भी करेंगे, हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, हम पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद साहिबुल इस्लाम, एसडीपीआई जिला अध्यक्ष पूर्णिया बिहार। जी, तो आप लोगों ने आज पैदल मार्च का जो आयोजन किया, किस विषय को लेकर आए हैं आप लोग? ये आसाम में जो घटना घटी है, जो मुसलमान अल्पसंख्यक के ऊपर जो बुलडोजर से घर तोड़ कर गुजारा गया है और लगभग 25,000 आदमी जो घर से बेघर है, खाने के बच्चा की आफत है, रहने के कोई जगह नहीं मिल रही है। और बीजेपी सरकार पावर एंड राइट इस्तेमाल करके मुसलमान और अल्पसंख्यक
दबा के क्या वहाँ ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो अब सरकार को इस पैदल मार्च के जरिए से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज देना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी को कहीं भी किसी स्टेट में इस तरह का अगला निशाना ना बनाया जाए, इसलिए SDPI इस मुहिम को लेकर एकदम एक्टिव है। ये आसाम में भी हम लोग उसको वहाँ जहाँ तक वो कॉपरेट करेंगे SDPI और सरकार से ये निवेदन है कि इसको बंद कर देगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें घर तोड़े, उनके बाप दादा गवर्नमेंट आसाम सरकार में जॉब करके रिटायर हुए हैं, उनका सारा डॉक्यूमेंट है, फिर भी घर दरवाजा तोड़ा गया। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि वैध लोगों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। जी जी जी। ये अपना परिचय दे दीजिए। जैसुल आजम, उपाध्यक्ष SDPI पूर्णिया जिला। हम SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 24 राज्यों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा देशव्यापी आंदोलन है। ये पैदल मार्च हमारा जो आसाम में मुसलमानों, गरीब मुसलमानों और दलितों के ऊपर जो उनका घर को ढाया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, एक मनमानी तरीके से जो बीजेपी सरकार वहाँ पे जब से आसाम में आई है, मुसलमानों पर अत्याचार होता जा रहा है। हम इस विषय को लेकर हम पैदल मार्च निकाले हैं और बीजेपी सरकार को मैं आग्रह करता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि बीजेपी सरकार के मैनिफेस्टो से या RSS के संघ परिवार के जो सोच है उससे ये देश नहीं चलेगा। एक देश चलेगा, इस देश का जो संविधान है, कानून है, उस कानून के हिसाब से ये देश चलेगा। और मैं बीजेपी सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ, ये देश जो है, यहाँ के मुसलमान जो है, यहाँ के नागरिक हैं और आप जो है विदेशी कह के या बांग्लादेशी कह के उसको प्रताड़ना करना चाह रहे हैं या उसको भगाना चाह रहे हैं, उसका घर बुलडोज किया जा रहा है। तो इस देश में जो है संविधान से देश चलेगा, ना कि किसी का संघ के या सरकार के किसी मैनिफेस्टो से संविधान कानून देश चलेगा। ये आपका परिचय? मैं आबिद हुसैन, जिला कमेटी मेंबर पूर्णिया SDPI।